ऐसा दीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, थोड़े थोड़े चना के दाने भक्तों को दिए। 2 भक्त बैठे थे, उनको थोड़े थोड़े चना के दाने दिए और ये कहा कि देखो ये दाने बहुत सुरक्षित रखना और जब हम आए तब हमें जरूर दिखाना। गुरु जी चले गए और करीब 1-2 साल बाद लौटे। एक भक्त ने उसी क्षण क्या काम किया कि उन चना के दानों को एक छोटी सी प्लास्टिक की डिबिया में बंद करके और ऊपर से एक पीतल की डिबिया में बंद कर दिया और उस पीतल की डिबिया को एक पन्नी में बंद करके और एक ऊपर से कपड़े की गांठ मजबूत लगा करके एक बक्सा में डाल दिए। एक भक्त सोचता है कि कैसे सुरक्षित रहें। उसने क्या काम किया कि उन चना को दाने को जैसे ही चना बोने का टाइम आया तो उसने एक छोटी सी क्यारी में बो दिए। थोड़े दाने थे और वो दाने चना के पौधे बनकर के काफी चना उनमें से निकले। जब फसल उनकी काटी तो काफी चना हो गए। अगली वर्ष उसने और बो दिए तो कम से कम 2 बोरे चना अगली साल तक हो गए। उसने अपने चौपाल में वो बोरे भर करके इकट्ठे कर लिए। 2 साल बाद गुरुजी आते हैं तो आने पर भक्त लोग इकट्ठे हुए। जब भक्त लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने सबसे पहले सवाल यही किया कि भाई वो चना के दाने जो हमने दिए थे वो हमें दिखाओ, आप लोगों ने कितने सुरक्षित रखे। तो पहले वाला जो भक्त वो गया, बक्सा उठा लाया। बक्सा का ताला गुरुजी के सामने ही खोला। खोलने के बाद उसमें से एक कपड़े की गांठ निकाली और गांठ खोलने के बाद उसमें एक पन्नी में पन्नी बनी हुई गांठ लगी थी। पन्नी की गांठ खोली और पन्नी को निकाला। पन्नी में से पीतल की डिबिया निकाली और पीतल की डिबिया में से एक प्लास्टिक की डिबिया अंदर निकली और प्लास्टिक की डिबिया जैसे ही खोली तो खोलते ही देखते क्या है, वो चना के दाने बिल्कुल राख हो चुके थे, उनमें कुछ रहा ही नहीं। उस भक्त ने कहा कि गुरुजी अब क्या बताएं, आपके सामने ही मैंने आज ताला खोला। आप जिस दिन चना के दाने दे गए थे और उस दिन ही मैंने इतना सुरक्षित रखे, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से बक्से में बंद, किस तरीके से कपड़े की गांठी, इसके बाद पन्नी की गांठी, इसके बाद पीतल की डिबिया, इसके बाद प्लास्टिक की डिबिया, किस तरीके से सुरक्षित रखें। इससे भी सुरक्षित रखने का कोई तरीका और क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी ये राख हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं ना।
गुरुजी ने कहा हाँ देख रहा। अब दूसरे भक्त की बारी आई और ये कहा कि भाई तुम ही दिखाओ चना के दाने तुमने कितने सुरक्षित रखे। भक्त ने कहा गुरुजी आपको कृपा करके चौपाल तक चलना पड़ेगा। गुरुजी चल देते हैं, जाकर के चौपाल पर चारपाई पर गुरुजी को बिठाया और वहीं चना के बोरे टिके थे। तो वो पैकेट गुरुजी को दिखाए, गुरुजी देखो ये सब पैकेट हैं, वो आपकी कृपा से आप गए और तभी मैंने छोटी सी क्यारी में लुको दिए थे और वो चना इतने निकले कि अगली साल जब बोए तो वो पैकेट के पैकेट हो गए। ये सब सुरक्षित मैंने रखे। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई और ये कहा बेटा तुम ही हमारे ज्ञान के सच्चे अधिकारी हो। गुरुजी ने कहा इसी तरीके से जो ज्ञान दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया और बक्से में चाबी लगा दी, ताला लगा दिया, चाबी रख ली, डिबिया में डिबिया बंद करके, यानी ये शरीर में अंतःकरण में जिस दिन से मंत्र ले लिया कोई मतलब नहीं रहा आगे। और एक ऐसा भक्त जो जिस दिन से दीक्षा मंत्र लिया, दीक्षा मंत्र बहुत छोटी चीज होती है, जैसे चना के थोड़े से दाने, और उसी दिन से वो प्रयोग करना सीख गया। इस बात से शिक्षा ये लेनी है कि जब उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो जब तक गुरुजी आते हैं तब तक उसका अंतःकरण रूपी बुखारी एक सद्गुणों का भंडार हो जाता है, एक कोष हो जाता है, एक भक्ति के सद्गुणों से भर जाता है। और जो केवल मंत्र लेने के बाद और कुछ विचारता नहीं, सोचता नहीं, कुछ प्रयोग नहीं करता, सोचता है कि मैंने तो मंत्र ले लिया, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से हमें समझना है कि ये भक्ति का बीज उन चना के बीजों की तरीके से है। इसे हम कितना भी विकसित कर सकते, अपना पूरा जीवन भक्ति में बना सकते, ज्ञान में बना सकते, शांति में बना सकते, मुक्ति में बना सकते, अगर हम उसे प्रयोग करना शुरू कर दें तो। अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान दे दिया जाए, वो ज्ञान कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें। जो भक्त, जो साधक, जो व्यक्ति अपने इष्ट और मौत को याद रखता, थोड़ा गौर से समझेंगे, अपने इष्ट को और मौत को हमेशा याद रखता, निर्भीकता पूर्वक और जीवन जीने की कला को सही जानता, सारे अंधविश्वास, रूढ़ी, पाखंडों से और मन इंद्रियों की गुलामी से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जीना जान जाता। तो इस प्रकार यथार्थ में उसका जीवन भी धन्य हो जाता और उसका व्यवहार भी धन्य हो जाता, क्योंकि आदमी के अंदर क्या है ये उसके व्यवहार से पता लगता। अंदर की संपत्ति व्यवहार से पता लगती, उसका व्यवहार कैसा है। अगर व्यवहार में स्वार्थ पड़ता है, कटता है, लोलुपता है, मन की स्वार्थीपन है, तो समझ लो अंदर से सब खोखला खालीपन है। अगर व्यवहार में मधुरता है, व्यवहार में उदारता है, व्यवहार में निष्कामता है, व्यवहार में परमार्थ भावना है,
तो निश्चित समझो उसके अंदर भक्ति भाव